Hello student, today I will discuss about numbers. नंबर्स हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। यहाँ पर हमारे 9th क्लास में नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट है जो नंबर्स पर ही बेस्ड है, और 10th क्लास में चैप्टर फर्स्ट हमारा रियल नंबर्स है जो कि हमारा नंबर्स पर बेस्ड है। तो इसके लिए हमें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज नेचुरल नंबर की बात करेंगे। मैंने नंबर्स को पहले ही पेपर पे लिख लिया है ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 टू इन्फिनिटी। हमारे यहाँ नेचुरल नंबर हम कैसे लर्न कर सकते हैं? नेचर से रिलेटेड। नेचुरल नंबर नेचर से रिलेटेड। हम बच्चे को क्या सिखाते हैं? स्टार्टिंग में जब हम उसको काउंटिंग सिखाते हैं तो हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक प्राकृतिक नेचर बोल लो इसको, नेचुरल नंबर नेचर से रिलेटेड। नेचर की डेफिनेशन ही इसमें, नेचर का वर्ड इसमें आ रहा है तो इसको हम नेचुरल नंबर बोल रहे हैं। और काउंटिंग नंबर्स जो 1 से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 टू इन्फिनिटी, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर क्या? जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर्स अलोंग विद होता है। नेचुरल नंबर के साथ हमने 0 को और लगा दिया तो हमारे पास क्या बन गया? होल नंबर बन जाता है। नाउ इंटीजर्स होल नंबर में अगर हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर देते हैं या इसके साथ हम नेगेटिव नंबर्स भी लगा देते हैं तो हम उनको इंटीजर्स बोल देते हैं। इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 ये होते हैं। 0 से राइट हैंड साइड हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 0 से लेफ्ट हैंड साइड हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर हमारा डेसिमल नंबर्स है। डेसिमल नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच हैज ए होल नंबर एंड द फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटेड बाय ए डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट से जब हम होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट करते हैं तो हम उसको डेसिमल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 34.5, 34 इज़ ए होल नंबर एंड 5/10 इज़ ए फ्रैक्शनल नंबर। सो 5/10 को हम 0.5 लिख सकते हैं, 34 उसको 5 लिख सकते हैं इन डेसिमल फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा फ्रैक्शनल नंबर है। फ्रैक्शनल नंबर हमारे पास क्या होता है? ए नंबर विच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर होल नंबर्स एंड q क्या होएगा? नॉट इक्वल टू 0 होएगा। एग्जाम्पल 3/7, 5/7, 7/3 एंड 6/5। इसमें फ्रैक्शनल नंबर में हमारे नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। रैशनल नंबर्स। नाउ रैशनल नंबर ए नंबर विच कैन बी expressed in p/q form and q not equal to 0 where p and q are integers। यहाँ पर p and q integers हैं और ऊपर वाले हमारे फ्रैक्शनल नंबर में p and q हमारे होल नंबर थे, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होता है। बिकॉज अगर q की वैल्यू 0 हो जाती है, फॉर एग्जांपल 7/0, तो ये क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड। सो 0 1 2 3 5/6 ऑल आर रैशनल नंबर। अब आप बोलोगे मैम 1 और 2 तो p/q की फॉर्म में नहीं है, बट हम इसके नीचे क्या लगा देते हैं? 1 लगा देते हैं तो ये भी क्या हो जाता है? p/q फॉर्म में हो जाता है। नेक्स्ट रैशनल नंबर के बाद हमारे पास इरेशनल नंबर आता है। इरेशनल नंबर जो हमारे p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होते उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल √3, √2, √5, पाई इज़ ए इरेशनल नंबर, बट स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 होती है,
तो यहाँ स्टूडेंट बोलते हैं मैम ये पी बाई क्यू फॉर्म का है, तो हम इसको इरेशनल कैसे बोल सकते हैं? बट दिस इज़ ए इरेशनल नंबर। हमारी 22/7 वैल्यू हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। हम इसको क्वेश्चनों को ईजी बनाने के लिए इसको लेते हैं, अदरवाइज़ हमारी वैल्यू 3.14 समथिंग होती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड itself. Example 2, 3, 5, 7, 11, 13. All numbers, those numbers are prime numbers. Now next हमारा composite numbers है। Composite numbers which have more than 2 factor. For example 4, 6, 8, 10, 12, 15. These all numbers are composite numbers. Odd number और इवन नंबर के बारे में तो आपको पता ही है। नाउ अब हम नंबर्स का एक माइंड मैप लेते हैं। नंबर्स हमारे एक रियल नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर हम 11th क्लास में पढ़ते हैं और रियल नंबर हमारे पास रैशनल और इरेशनल की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर रैशनल नंबर, ये जो नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया है उसमें सभी नंबर्स हमारे रैशनल नंबर होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, 4 natural number. So 2/1 is form p/q form. So natural number is a rational number. होल नंबर भी हमारे पास, होल नंबर को भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। इंटीजर्स को भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। फ्रैक्शनल नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने डेसिमल नंबर्स नहीं लिखे बिकॉज डेसिमल नंबर्स के अकॉर्डिंग हमारे डेसिमल नंबर्स अकॉर्डिंग टू डेसिमल नंबर्स हमारे पास 2 टाइप्स की एक्सपेंशन होती है। डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है हमारे पास, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ऐसे ही हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग एंड एक एक्सपेंशन होती है हमारी टर्मिनेटिंग। हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग जो एक्सपेंशन होती है डेसिमल नंबर की, वो हमारी होती है रैशनल नंबर। और जो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग एक्सपेंशन होती है जो डेसिमल नंबर की, वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। ये हमने डीपली 9th क्लास में पढ़ा है। वहाँ पर हम डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होती है उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 0.6 बार इज़ ए बार हम इसीलिए लगाते हैं कि 6 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम बार का यूज करते हैं। 0.6 बार इज़ ए रैशनल नंबर। हमने इसको p/q फॉर्म में भी 9th क्लास में कन्वर्ट किया था। और फिर टर्मिनेटिंग हमारा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2/5 0.4 इज़ ए टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अब इरेशनल नंबर के लिए हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। हमारे पास इरेशनल नंबर का एग्ज़ाम्पल हो सकता है 0.100100010000 हमारा आगे तक ये चलता रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।